आपने डी ब्रॉगली नाम के साइंटिस्ट का नाम तो सुना होगा। मेरी नज़र में जो बहुत सारे साइंटिस्ट हैं उनमें मुझे बहुत अलग हटकर अगर कोई साइंटिस्ट लगते हैं तो वो डी ब्रॉगली साइंटिस्ट लगते हैं, और उनका हाइपोथेसिस और उसके पीछे का कारण इसे विशेष बनाता है, इसे इम्पोर्टेंट बनाता है। आप सोचिए तो उनका सोचने का तरीका और उनकी हाइपोथेसिस देने का तरीका, सिर्फ ऑब्जर्वेशन, उनका नेचर पे विश्वास, उनका फेथ नेचर पे। और उन्होंने क्या देखा नेचर में? उन्होंने नेचर में डुअलिटी देखी। अगर सर्दियां हैं तो गर्मियां भी हैं, अगर दिन है तो रात भी है। ऐसे उन्होंने देखा कि हर एक चीज का एक काउंटर उन्होंने देखा, अपोजिट देखा, और उसी को वो डुअलिटी कहते थे, या नेचर में डुअलिटी है। इसको उन्होंने अच्छे से ऑब्जर्व किया और उनका गहरा विश्वास था उस पर, और इस गहरे विश्वास पे बेस्ड उन्होंने कहा कि लाइट, जिसे हम लोग वेव समझते हैं कि उसमें वेव नेचर है, उसमें बाद में पता लगा कि पार्टिकल नेचर भी है, वो फोटोन से भी बनी है, ये भी पता लगा। वैसे ही पार्टिकल्स, जिन्हें हम सब पार्टिकल्स मानते हैं, जब ये चल रहे होंगे तो इनमें भी वेव नेचर होगा। अगर यहां ऐसा हुआ है तो इसका उल्टा भी होगा। लाइट जिसे वेव समझते थे उसमें पार्टिकल नेचर मिला, तो पार्टिकल जिसे हम पार्टिकल समझते हैं उसके चलते हुए होने पर उसमें वेव नेचर भी मिलेगा। जस्ट डुअलिटी पे बेस पे उन्होंने इतनी बड़ी बात बोली, और उन्होंने फॉर्मूला तक इस पे दे दिया कि उस पार्टिकल के चलने पर उसका लैम्डा h/p होगा, जो बाद में जाकर एक्सपेरिमेंटली प्रूव भी हो गया। बिना किसी एक्सपेरिमेंट पे, सिर्फ नेचर पे विश्वास करके इतना बड़ी चीज़ देना, ये साइंटिफिक टेम्पर है, ये बहुत एक्साइटिंग है।